दोस्तों नमस्कार। होली पर देश ने अलग अलग रंगों से अपने जीवन को खुशियों से रंग दिया, लेकिन अब राजनीति में भी अलग अलग रंग दिखने लग गए हैं। जो बसपा प्रमुख मायावती कुछ दिन पहले कांग्रेस पर निशाने साध रही थीं, अब वही बसपा प्रमुख मायावती जी कांग्रेस के मुद्दों पर कांग्रेस के साथ आती हुई दिख रही हैं। क्या जल्द ही इंडिया गठबंधन में आने वाली है मायावती? क्या यूपी चुनाव में सपा और कांग्रेस के साथ आने वाली है मायावती? ये सवाल अचानक इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि कांशीराम जी की जयंती पर मायावती ने कुछ ऐसी बातें कही जिस तरह की बातें आए दिन राहुल गांधी कहा करते हैं। यानी जो मुद्दे राहुल गांधी उठाते रहते हैं, अब मायावती ने उन मुद्दों का खुलकर समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी मोदी जी के अच्छे दिनों के वायदे पर हमले बोला करते हैं, अब उन्हीं अच्छे दिनों पर मायावती ने भी निशाना साधा। राहुल आए दिन जाति जनगणना की बात किया करते हैं, अब मायावती ने भी जाति जनगणना का खुलकर समर्थन कर दिया है। राहुल गांधी मोदी सरकार पर चक्रव्यूह रचकर युवाओं को फंसाने का आरोप लगाते हैं, अब उसी चक्रव्यूह की बात मायावती ने भी कही है। और तो और राहुल गांधी बहुजन समाज को, दलितों को, पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी की बात भी आए दिन किया करते हैं, अब उसी तरह की बात मायावती ने भी कही है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या मायावती अपना रुख बदलने जा रही हैं? क्या राहुल गांधी के साथ आने वाली हैं मायावती? दरअसल 15 मार्च को बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांशीराम जी की जयंती होती है। इस दौरान बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर 3 पेज का प्रेस नोट जारी किया है। उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाने तो साधे ही हैं, साथ ही वे कई मुद्दों पर इंडिया गठबंधन के साथ आती दिख रही हैं। जो मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकालने के बाद सवालों के घेरे में आ चुकी थी, क्या वे भाजपा के दबाव में हैं? क्या उन पर जांच एजेंसी के दम पर वो फैसले दिलवाए जा रहे हैं जो फैसले भाजपा को फायदा दिला सकते हैं? ये सवाल आज भी उठते हैं। अब वही मायावती विपक्ष की लाइन पर आती दिख रही हैं। उन्होंने जाति जनगणना की वकालत करते हुए कहा है कि जाति जनगणना से देश और समाज के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज को अपनी गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार, पिछड़ेपन, जातिवाद, सांप्रदायिकता, हिंसा और तनाव आदि समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करनी ही होगी। मायावती ने उन अच्छे दिनों के वायदों को लेकर भी निशाना साधा है और उसी के साथ चक्रव्यूह का जिक्र भी किया, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने संसद में अपने भाषण में किया था। माया ने कहा कि हवा हवाई बातों, लुभावनी घोषणाओं, दावों और अच्छे दिन आदि के हसीन सपनों के जरिए जनता को बरगलाया गया, जिस चक्रव्यूह में फंसकर लोग त्रस्त हैं। इन सभी बातों के अलावा मायावती कई मुद्दों को लेकर भाजपा को भी आड़े हाथ लेती नजर आई, चाहे वो अलग अलग जगहों के नाम बदलने का मामला हो, चाहे धर्म, क्षेत्र, जाति और भाषा विवाद के मामले हों। उन्होंने कहा है कि इन सभी विषयों की आड़ में महंगाई, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को पूरे तौर पर भुला दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि रोजी रोजगार के अभाव में लोगों के खाली हाथ और खाली दिमाग से देश का हित यानी देश की भलाई बहुत प्रभावित हुई है, काफी प्रभावित हुई है। यानी साफ तौर पर समझ आ रहा है कि विचारधारा और मुद्दों के मामलों में मायावती इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक मायावती लगातार अलग चुनाव ही लड़ती आई हैं, लेकिन उनका अचानक बदला रुख काफी चौंका रहा है। ये राहुल गांधी की ही राजनीति का दबाव भी हो सकता है, क्योंकि वे अच्छे से जानती हैं कि राहुल गांधी के पक्ष में दलितों का समर्थन बढ़ा है। तेजी से जो दलित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो तेजी से राहुल गांधी की ओर झुकते हुए दिख रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में मायावती या तो राहुल गांधी का समर्थन करने जा रही हैं, या तो वे उन दलितों, पिछड़ों को या और अल्पसंख्यकों को भी अपने पाले में वापस लाने की जुगत में दिख रही हैं, जो उनके हाथ से छिटक चुका है। नमस्कार।